भाभी जी पाए लागो। भाभी कहते हैं कि जबान से निकली हुई बात, कमान से निकला हुआ तीर और गलत मोबाइल रिचार्ज कभी लौट कर वापस नहीं आता। भाभी, जबान और कमान की गारंटी तो नहीं ले सकता, लेकिन हाँ, मैं रिचार्ज की गारंटी लेता हूँ कि मैं रिचार्ज उसी का कराऊंगा जो मेरे शो में पूछे गए सवाल का सही जवाब देगा। तो भाभी, किसका रिचार्ज कराने वाला हूँ आज और क्या है आज का सवाल, ये सब बताऊंगा। लेकिन पहले भाभी, आज की स्पेशल खबर तो सुन लो। जग्गी का पिता से हुआ आमना सामना, क्या प्रमिला की चाल हुई कामयाब या किस्मत में लिखा है जेल की हवा खाना। नायरा पर चढ़ा गुजराती रंग, सूरत में थिरकी फैन संग। क्या बेटी को दिया है सिमर ने सुधार या खुशी के चाल ने किया है सिमर पर उल्टा वार। सांची की हल्दी रस्म का चल रहा है जश्न, जहां चढ़ा सांची पर हल्दी का खूब रंग। आपके मोबाइल का बिल चुकाएंगे देवर जी, बस श्रवण के एक आसान से सवाल का जवाब दे दो जी। भाभी, दो लोग आपस में बात कर रहे थे। एक ने पूछा, यार एक बात बताओ, मैं तुमसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ, बताओ लड़कियां कौन से डिपार्टमेंट में काम नहीं कर सकती है। तो दूसरा बोला, ये तो बहुत सिंपल है ब्रो, लड़कियां जो है मेरे हिसाब से फायर डिपार्टमेंट में एकदम काम नहीं कर सकती। फायर डिपार्टमेंट में क्यों? ये ब्रो, क्योंकि लड़कियों का काम आग बुझाना नहीं, आग लगाना है। होले होले धीरे धीरे आना मेरी बाहों में आ जाना, प्यासी प्यासी मर जाऊंगी, ऐसे मुझे ऐसे तड़पाना। I don't know what to do, I don't know what to do, तौबा आगे क्या करूं। भाभी जी के सेट पर छाया है प्यार बेशुमार। अनीता भाभी को हो गया है बुढ़े से प्यार। कौन है ये बुढ़ा जिस पर लुटा रही है अनीता भाभी इतना सारा प्यार और कर रही है हर कोशिश उनको रिझाने की बार बार। और ये बुढ़ा कोई और नहीं बल्कि अपने विभूति जी हैं, जिन्होंने लिया है ये बुढ़े वाला गेटअप। लेकिन इस बुढ़े वाले लुक पर अनीता भाभी का दिल हो गया है फिदा। शिखा धारीवाल के साथ गीतिका पंत, मुंबई, IBN7। भाभी तेरा देवर दीवाना में आज का सवाल है कि एक दूजे के वास्ते में मेरे कैरेक्टर का क्या नाम है। ए रमन, बी श्रवण एंड सी भ्रमण। सही जवाब देने के लिए टाइप करें BTDD स्पेस देकर अपना जवाब A, B या C लिखें और SMS कर दें 51818 पर। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेगा 500 रुपए का रिचार्ज। नतीजे जानने के लिए देखिए कल का एपिसोड। भाभी, सीरियल साथ निभाना साथिया में पराग मोदी का सामना होगा नकली अहम से। हाँ, बिल्कुल सही सुने हो, नकली अहम। भाभी बताओ, बुजुर्गों ने कहा था कि इंसान को अपनी जिंदगी में एक बार सच का सामना जरूर करना पड़ता है, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा था कि इंसान को अपनी जिंदगी में झूठ का भी सामना करना पड़ता है। किसी ने नहीं कहा ना, तो एक काम करता हूँ, आज मैं बोल देता हूँ, क्योंकि कभी ना कभी तो मुझे भी बुजुर्ग होना ही है। जोर का झटका है जोरों से लगा, हाँ लगा, जोर का झटका है जोरों से लगा, हाँ लगा। खा गए ना धोखा, आ गया ना चक्कर। अहम को दोबारा अपने सामने देखकर आप भी धोखा खा गए ना पराग जी। हम भी इस हमशक्ल को देखकर धोखा खा गए थे। वैसे पराग मोदी एकदम से अमेरिका से कैसे आ टपके? अजी ये तो चाल थी प्रमिला की, जिसने कोकिला की झूठी तबीयत खराब का बहाना बनाकर घुमा डाला था अमेरिका फोन। जिसके बाद अहम के पिता सर पर पैर रखकर दौड़े चले आए देखने अपना परिवार अनमोल। लेकिन यहाँ आकर पराग को लगता है झटका।
अहम की जेरोक्स कॉपी को देख उनको होता है थोड़ा खटका। बागों के हर फूल को अपना समझे बागवान, बागों के हर फूल को अपना समझे बागवान, हर घड़ी करे रखवाली, पत्ती पत्ती डाली डाली सींचे बागवान। वहीं जग्गी की माँ यानी उर्मिला को देख उनको याद आया बीता हुआ कल। आखिर यही तो है जिसके साथ बिताए थे प्यार भरे पल। मतलब शॉक ट्रीटमेंट चल रहा है सारा पूरा, आपस में ही एक दूसरे को शॉक दे रहे हैं, हम लोग एंजॉय कर रहे हैं सारे अपने अपने शौक से। मैं यहाँ तू वहाँ, जिंदगी है कहाँ, तू है सनम, देखता हूँ जहाँ। अब पुराना प्यार है गुलाटी तो मारेगा ही। वो तो कहो वक्त रहते कोकिला के दिमाग ने किया काम और प्रमिला के प्लान का कर दिया है काम तमाम। पर पिता के पैर छूने ना पड़े उसके लिए जग्गी ने बनाया पीठ दर्द का बहाना और निकल गए वहां से कहकर कि जाना है दवा खाना। और ले आई घर में पुलिस ये कहकर कि जग्गी है फ्रॉड। इंतजाम किया डीएनए रिपोर्ट का जिससे ये साबित हो सके कि जग्गी नहीं है मोदी परिवार का हिस्सा। लेकिन उल्टी पड़ गई प्रमिला की चाल और पुलिस ने कर दिया उसी का हाल बेहाल। ये क्या हो जाता है हमारे साथ, मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा है कि पहले हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि कोई और है, तब भी रिपोर्ट्स सच में उनके लाइक मैच हो जाते हैं। अब एक्चुअल में बायोलॉजिकली भी एक्सेप्ट हो गया है एंड मैच हो गए हैं, तो ये क्या पहेली है। हर वक्त अच्छे फुल प्रूफ प्लान के साथ आते हैं लेकिन मुंह के बल गिरते हैं, फिर वापस जाते हैं, फिर वापस आते हैं। वेरी स्ट्रांग। जी हाँ, प्रमिला की साजिश ये साबित करना चाहती थी कि अहम नहीं कोई है बहरूपिया। लेकिन डीएनए रिपोर्ट ने धमाका क्या खूब किया। रिपोर्ट निकल गई सच्ची और प्रमिला का प्लान हुआ फेल। जग्गी तो निकला पराग का ही खून। अब तो प्रमिला को होगी जेल, तब आएगा उसके दिल को सुकून। शिखा धारीवाल के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई, IBN7। भाभी सीरियल एक रिश्ता साझेदारी का में हल्दी रस्म हो रही है और सांची को हल्दी लग रही है। जिनसे शादी होने वाली है ना सांची की, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भाई उधर हल्दी लगाई जा रही है, तुमको कुछ नहीं लगा रहे? तो बोला हाँ भाई, आज सुबह सुबह मेरे घर वालों ने मेरे जेब पे मसाला लगाया है। मैंने कहा जेब पे मसाला, इसका क्या मतलब हुआ? बोला हाँ, अब जो चीज कटने वाली है मसाला तो उसी पे लगेगा ना। सांची पर चढ़ रहा है हल्दी का रंग, क्योंकि होने वाले हैं उसके 7 फेरे जल्द। हल्दी की रस्म में शामिल हुए सभी घर वाले और अपनी प्यारी बन्नों पर सभी ने हल्दी की दुआओं के रंग डाले और सभी ने मिलकर सेल्फी में ये मोमेंट्स कैप्चर कर डाले। इस रस्म ने सांची को याद दिलाई उसकी बचपन की यादें, जो कल तक थी इस बेटी घर की, वो अब किसी और घर में निभाएगी सारी रीति रिवाजें। हाँ, जब हल्दी हो रही थी तो अब पता है कि थोड़े दिन रह गए हैं घर से जाने के लिए, तो जब मैं सबको देख रही हूँ कि वो कितने खुश है और जो उनकी फीलिंग्स है, तो थोड़े बहुत आंसू तो हर बेटी को आ जाते हैं। आपको नहीं आए? यादों के बीच हमारी सांची की खूबसूरती में हम भी खो गए।
देखकर उनकी हल्दी का ये अटायर और फूलों की ज्वेलरी हम भी हो गए इनके दीवाने। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप देख रहे हैं कितना सुंदर अटायर है और मुझे फूलों से सजाया हुआ है, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और इतनी ग्रैंड तरीके से मेरा सारे फंक्शंस हो रहे हैं, तो आई एम एंजॉयिंग एंड आई होप यू विल आल्सो एंजॉय। शादी की ये तैयारियां देखकर तो हमें लगता है कि ये रिश्ता जिम्मेदारी का नहीं, बल्कि ये तो रिश्ता साझेदारी का है। संजीव चौधरी के साथ प्रिया चौहान, मुंबई, IBN 7। ओए! पड़ोसी मुल्क सिर्फ दो लोगों से डरता है, एक भारतीय सेना और दूसरा मुझसे। क्या मैं कौन हूँ? इस बात से एक सवाल खड़ा होता है मिलॉर्ड, या तो आप मुझे नहीं जानते या फिर मैंने मिमिक्री बहुत खराब की है। हालो रे हालो रे हालो रे हालो रे राधा के अंगना, हालो रे हालो रे हालो रे हालो रे। छुई मुई राधा रानी गाना से शर्माए, नख शिख आधे आधे पिया को दिखलाए, तन मन कांपे राधा सिहर सिहर जाए। हालो रे हालो रे हालो रे हालो रे। हर तरफ मची है नवरात्रि की धूम, तभी तो गरबे की धुन पर सभी रहे हैं झूम। तो भाई ऐसे में हमारे सितारे कैसे रह सकते हैं दूर। जब आती है डांडिया और गरबे की बात, सबसे पहले आता है गुजरात याद। तो बस इसीलिए हमारे छोटे पर्दे के सितारे पहुंच रहे हैं सूरत इस बार, और आज यहाँ नायरा मचाती दिखी धमाल। जी हाँ, आप सबकी प्यारी नायरा यानी शिवांगी जोशी, जो नवरात्रि के मौके पर पहुंची हैं सूरत। अब जब सूरत पहुंची हैं तो भला बिना गरबा किए कैसे बात बन सकती है। तो बस शिवांगी ने भी कसी कमर और किया गरबा जमकर। वैसे यहाँ आना शिवांगी के लिए काफी था खास। बहुत मजा आ रहा है मुझे, और लोग इतने अच्छे लोग हैं, इतने सुंदर सुंदर लोग हैं, इतने प्यारे कपड़े पहने हुए, और जो जोश उनके अंदर है वो देख के मतलब मैं भी अपने पाँव नहीं रोक पा रही हूँ। मुझे भी मन हो रहा है डांस करने का, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मुझे गुजरात हमेशा से ही बहुत अच्छा लगता है। मैं तो हमेशा वेट करती हूँ कि कब मुझे गुजरात बुलाए। उनकी माने तो वो आना चाहेंगी यहाँ बार बार। मैं ये दूसरी बार ही गुजरात आ रही हूँ, और मैं तीसरी बार मैं चाहूँगी मैं बार बार गुजरात आऊँ। यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं, सब लोग इतना अच्छा है, सब कुछ इतना अच्छा है कि बार बार आने का मन करता है। क्यों नहीं शिवांगी जी, आपकी आने से ही तो गरबे की शाम होगी और शानदार। और वैसे भी अभी तो हुई है शुरुआत, असली मजा तो बाकी है ना यार। धर्मेश अमीन के साथ नेहा पिलखवाल, सूरत, IBN 7। धातु में सोना, दुख में रोना, प्रोग्राम में ताली, गार्डन में माली, ताले में चाबी और खबरी भाभी। जिंदगी में इन सब का होना बहुत जरूरी है। छोटे छोटे खबरों से एंटरटेनमेंट की माला बुनते हैं, और आओ खबरी भाभी की सुनते हैं। राम झूठ ना बुलवाए सखी, पर ये तो हद ही हो गई। साथिया के सेट पर कुत्ते को लेकर हंगामा हो गया। क्या हुआ, अपनी गोपी यानी देवलीना को सेट पर एक स्ट्रे डॉग से था बेहद प्यार, पर वहीं अपनी उत्कर्षा ने उस कुत्ते को कई बार लगाई फटकार, पर फिर भी नहीं बनी बात, तो मैडम ने कर दिया कुत्ते को सेट से गायब। जिसके बाद गोपी हो गई एकदम अपसेट और उत्कर्षा पर फूट पड़ा उनका गुस्सा। अब कुत्ते की खोज जारी है, एकदम सही सुने हैं।
राम झूठ ना बुलवाए सखी, अपने अर्जुन का पहला लुक देख लीजिए। जी हाँ, इनका दिल परदेश में जो है अब। अरे ई ना इनके नए शो का नाम बा, एकदम सही सुने हैं। राम झूठ ना बुलवाए सखी। और ई देखो वॉइस ऑफ इंडिया की झलक, जहाँ सुरों के साथ इमोशंस के भी तार जुड़े। शो में सारे जजेस के पेरेंट्स पहुंचे थे, एकदम सही सुने हैं। भाभी तेरा देवर दीवाना में आज का सवाल है कि एक दूजे के वास्ते में मेरे कैरेक्टर का क्या नाम है। ए रमन, बी श्रवण एंड सी भ्रमण। सही जवाब देने के लिए टाइप करें BTDD स्पेस देकर अपना जवाब A, B या C लिखें और SMS कर दें 51818 पर। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेगा 500 रुपए का रिचार्ज। नतीजे जानने के लिए देखिए कल का एपिसोड। कौन करेगा बोलती बंद, लीजिए फ्री रिचार्ज का आनंद। भाभी ये तो सब जानते हैं कि औरतों को ज्वेलरीज का बड़ा शौक होता है। हमारे पड़ोस में एक आंटी है, उनको तो गहनों का इतना शौक है कि अपने बच्चों का नाम भी उन्होंने ज्वेलरीज पर रखा है। बड़ी बेटी का नाम रख दिया बिंदिया और छोटी बेटी का नाम रख दिया पायल। कुछ दिन पहले उनके घर में एक लड़का पैदा हुआ। मैंने सोचा अब क्या नाम रखेंगे, तो लड़के का नाम पता है क्या रख दिया? दीपक तिजोरी। हेलो, आई बिन 7 डायरेक्ट फ्रॉम द सेट्स ऑफ हमको तुमसे हो गया है प्यार क्या करें। तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ अनोखी की तिजोरी। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी मेरी नई नई शादी हुई है, तो अब मेरी तिजोरी में जो गहने हैं वो थोड़े बढ़ चुके हैं। रिंग भी ऐड हो चुकी है, बड़े बड़े झुमके ऐड हो चुके हैं, जो कि मुझे भी बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है पहनना, और मुझे ये अवतार मेरा नया बहुत ही पसंद आ रहा है। और तो अनोखी ऐसी नहीं थी, लेकिन एक लड़की तो वो है ही, तो उसको लड़कियों वाली चीज़ें अब धीरे धीरे पसंद आ रही है। ये वाले झुमके मेरे वन ऑफ द फेवरेट झुमकाज हैं, क्योंकि ये बहुत ही रॉयल लगता है मुझ पे। किसी भी ड्रेस के साथ चलता है, ये सूट के साथ भी, ड्रेस के साथ, गाउन के साथ, किसी भी चीज़ के साथ चलता है। ये मैं आई हैव ऑलरेडी वॉन इट फॉर लाइक 2-3 टाइम्स। ईशानी को पर्सनली जो झुमके पसंद हैं वो, ईशानी को एक्चुअली झुमके नहीं पसंद, ये छोटे छोटे इयरिंग्स जैसे सॉर्ट ऑफ, ये मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि जैसी ईशानी है उसके लुक के साथ ये जाता है। ईशानी तो पता नहीं आपको क्या टिप देना चाहेगी, क्योंकि ईशानी को इस सब के बारे में ज़्यादा पता नहीं है। अनोखी आपको यही टिप देना चाहेगी, क्योंकि अनोखी एक पंजाबी फैमिली से है, तो उसको पंजाबी फैमिली में जो सूट, जैसे भी आप देख सकते हैं जो अभी मैंने सूट पहना है, या पंजाबी सूट जितने भी होते हैं, सिंपल भी होते हैं या हैवी भी होते हैं, सबके साथ झुमके चलते हैं। तो स्पेशली झुमके तो पंजाबी सूट्स के साथ बहुत चलते हैं। तो ये तो एक टिप है जो मैं आपको दे सकती हूँ, अनोखी दे सकती है। तो ये थी अनोखी की तिजोरी, और होप आपको पसंद आई होगी। और अगर आप चाहते हैं कि अनोखी की तिजोरी में कुछ और चीज़ें ऐड अप हो, तो प्लीज़ आप मुझे बताइए। आई विल वेट फॉर योर मैसेजेस। थैंक यू। भाभी तेरा देवर दीवाना में आज का सवाल है कि एक दूजे के वास्ते में मेरे कैरेक्टर का क्या नाम है। ए रमन, बी श्रवण एंड सी भ्रमण। सही जवाब देने के लिए टाइप करें BTDD स्पेस देकर अपना जवाब A, B या C लिखें
और SMS कर दें 51818 पर। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेगा 500 रुपए का रिचार्ज। नतीजे जानने के लिए देखिए कल का एपिसोड। भाभी जी, ऐसी खबर लेके आया हूं ना कि दिमाग खराब हो जाएगा। हमें अभी तक पता ही नहीं था कि सीरियल थपकी प्यार की है वो चाइनीज शो है। हाँ, भरोसा नहीं हो रहा है? अरे उस शो में कुछ ऐसा ही चल रहा है। ये पता लगाया जा रहा है कि थपकी असली है कि नकली है। बताओ, अभी भरोसा नहीं हो रहा? एक काम करो भाभी, देख ही लो। अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबां पे स्वाद रखना, दिल के संदूकों में मेरे अच्छे काम रखना, चिट्ठी तारों में भी मेरा तू सलाम रखना। पांडे निवास में हो रहा है थपकी का श्राद्ध। सभी घर वाले कर रहे हैं श्राद्ध की तैयारियां। सितारा तेरे नाम किया, चन्ना मेरे चन्ना मेरे। लेकिन बिहान नहीं है इस बात को मानने के लिए तैयार कि थपकी छोड़ चुकी हैं अब उनका साथ। बिहान को आज भी है यकीन कि थपकी है उनके आसपास कहीं। आई नो मैम, मतलब मैं तो कंफर्म हूँ इस बारे में कि ये वानी ओबरॉय नहीं है, कि ये वही है थपकी। ये सारी दुनिया को धोखा दे सकती है लेकिन मेरे दिल को धोखा नहीं दे सकती। ये है गुमराहों का रास्ता, मुस्कानें झूठी हैं, पहचाने झूठी हैं। बेटे को आज भी है थपकी का इंतजार, तो वही माँ कोसी है जो थपकी का नाम भी नहीं लेना चाहती। कोसी तो हमेशा से ही करती आई है थपकी से बेशुमार नफरत, और इसीलिए वो नहीं चाहती कि कोई भी थपकी का श्राद्ध करे। मना किया था कि मनहूसियत मत फैलाओ, वानी जी आ रही हैं, फिर भी ये घर वाले प्रीति सुमन ना ये लोग सुनते ही नहीं है। थपकी थपकी थपकी, ये ड्रामा, ओ माय गॉड, अभी ना ये थोड़ा ओवर हो रहा है, मुझे इरिटेशन हो रहा है। आई डोंट वांट दिस ड्रामा इन माय हाउस। ये थपकी मर गई, खत्म हो गई। अब बस वानी जी आ गई हैं तो वानी जी की सेवा करो। ना मैं जानूं, ना तू जाने, किस घड़ी में अभी घर में इस बात पर बवाल चल ही रहा होता है कि अचानक होती है वानी की एंट्री। मतलब वानी बनी थपकी की एंट्री, जो ये सब देखकर हो जाती है हैरान। थपकी ही वानी है, वानी ओबरॉय ही थपकी है, एंड आई एम हियर फॉर अ मोटिव, फॉर अ रीजन, फॉर अ बदला। दरअसल थपकी ने सिर्फ इसलिए लिया है ये वानी वाला गेटअप ताकि वो ले सके कोसी से अपने ऊपर हुए अत्याचार का एक एक करके पूरा बदला। नए एटीट्यूड के साथ आई हूँ एंड परिवार के सामने स्टैमर नहीं कर रही हूँ। बहुत प्रैक्टिस की है, बहुत मेहनत की है, इसके पीछे बहुत इमोशंस हैं। एक एक आंसुओं का अपने बदला लेने आई हूँ, तो इट्स ऑल न्यू फॉर थपकी। अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद। चलिए देखते हैं कि क्या थपकी का ये नया गेटअप दिलवा पाएगा थपकी को इंसाफ, या फिर थपकी की ये कोशिश हो जाएगी बेकार। के संदूकों में मेरे अच्छे काम रखना, चिट्ठी तारों में भी मेरा तू सलाम रखना, चन्ना मेरे। आलोक मिश्रा के साथ गीतिका पंत, मुंबई, IBN7। सीरियल ससुराल सिमर का में सिमर की बेटी घर का पूरा काम कर रही है। मुझे ना इस बच्ची की यही क्वालिटी बड़ी अच्छी लगती है। मतलब दान करने में पीछे नहीं रहती है, चाहे पैसों का दान हो या फिर श्रम दान हो। एक बात बताऊं, दान तो मैं भी बहुत करता हूँ। मेरे पड़ोस में एक मंदिर है, मैं रोज जाके वहाँ पे दान करता हूँ। आजकल ना जा नहीं पा रहा हूँ तो मैंने आइडिया लगाया, दान पात्र घर पे ही मंगा लिया है। वाजिबा 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 वाजिबा। अरे ये हम क्या देख रहे हैं? अंजलि और रसोई का काम? कहीं ये सपना तो नहीं? नक्चड़ी अंजलि परिवार पर लुटा रही है प्यार।
लगता है मैडम सुधर गई है। तभी तो देखिए कितने प्यार से पूरे परिवार को मुस्कुरा मुस्कुरा कर नाश्ता परोस रही हैं। लगता है अभी अभी हम साथ साथ हैं फिल्म देख कर आई हैं। दरअसल ये अंजलि कोई सुधरी बुधरी नहीं है, ये तो बस अच्छा बनकर अपनी माँ की आंखों में धूल झोंक रही है। अब वो सुधर गई है या मेरी ब्लैकमेलिंग की वजह से सुधरने का नाटक कर रही है, ये समझ में नहीं आ रहा है। बट हाँ चलो ठीक है, जो भी मजबूरी में ही सही, बट एटलीस्ट अच्छे काम करना शुरू तो किया है। मुझे वही है कि ये पूरी तरह से उन्होंने मुझे ब्लैकमेल कर दिया था कि जो मैं कहूँगी वही अंजलि को करना पड़ेगा। एंड मैं ऐसी हो गई थी कि क्यों भाई मेरी लाइफ में एकदम सडनली आप आगे मेरी लाइफ चेंज कर दो कि नहीं, इतने सालों तक मैं ऐसे ही जी रही थी, मुझे ऐसे ही जीना है, और सडनली ये जो लाइफ चेंजिंग थिंग है तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। दरअसल अंजलि है परेशान अपनी माँ से, क्योंकि सिमर उसे नचा रही है अपने इशारों पर, लेकिन जो खुशी है ना वो उसे अपनी माँ के खिलाफ ही भड़का रही है और अंजलि से ही चलवा रही है अपनी चाल। फिलहाल के लिए तो अंजलि सिर्फ बात मान रही है, साजिश तो केबी करेंगी, तो ये केबी को ज़्यादा पता होगा, क्योंकि मैं तो बस उनका जो खुशी भारद्वाज कहती जाती है मैं वो करती जाती हूँ। अंजलि शेर है तो सिमर है सवा शेर। बेटी के ड्रामे से वो खूब है वाकिफ और खुशी की चाल पर भी है सिमर की नजर। तभी तो सिमर लगा रही है खुशी की क्लास और समझ रही है कि बेटी है उसकी ड्रामेबाज, इसीलिए तो पता लगा रही है साजिशों का जाल और कर रही है अंजलि की गहराइयों से जांच पड़ताल। इतना फुल ऑन चेंज ओवरनाइट इज़ नॉट पॉसिबल। तो क्योंकि मैंने भी एक उसको कहीं ना कहीं ब्लैकमेल ही किया है कि अगर इस घर में रहना है तो जो मैं कहती हूँ वो करना पड़ेगा, तो इसलिए करिए। बट शायद यही करते 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 ठीक हो जाए। गरम खून है, दिल तो धक धक करेगा ही। दरअसल बिटिया रानी की प्लानिंग है बड़ी, उसका और खुशी का बाहर डांडिया खेलने जाने का है प्लान। पार्टी करना तो अलाउड नहीं है, बट क्या गरबा खेलने जाना भी अलाउड नहीं है? आई मीन कम ऑन, इसमें भी प्रॉब्लम है। एक मिनट, झूठ मत बोलो अंजलि, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम और खुशी मिलकर कुछ और भी प्लान कर रहे हो। पर माँ का कैसे भटकाए ध्यान। ये खुशी कभी अंजलि को सुधरने नहीं देगी, पर सिमर ही है जो खुशी को देगी पटकनी और बेटी को लाएगी सही ट्रैक पर। शिखा धारीवाल के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई IBN7। भाभी जी, अब मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ स्पेशल से भी स्पेशल खबर, लेकिन उसके लिए अर्ज किया है कि हाथी का हो गया चींटी से ब्याह। हाथी का हो गया चींटी से ब्याह और उसको देखकर सबने कहा, अबे इसको देखा क्या? वो लड़का उससे शादी करने के लिए तैयार हो गया, अब क्या करेंगे हम लोग? तैयार हो गया? मुझे पता था, ऐसे फालतू से आइडिया दी तुमने कैसा आइडिया दिया? फिल्मी आइडिया? आई नो गड़बड़ हो गई, बट प्लीज आई एम रियली सॉरी, मैं सिर्फ हेल्प करने की कोशिश कर रही थी। भल्ला हाउस में फिर एक बार चल रही है साजिशों की हवा। साजिश आलिया की शादी तोड़वाने की, साजिश आलिया और आदि को एक करने की, और इसीलिए आदि, इशिता, रोमी और मिहिका कर रहे हैं प्लानिंग, जिससे रुक जाए आलिया की शादी। यहाँ तक कि मिहिका ने तो दे दिया आइडिया आलिया को शराब पिलाने का भी, जो हो गया फेल। आई एम सो सॉरी, मैं तो सिर्फ हेल्प करने की कोशिश कर रही थी। हेल्प करने की कोशिश कर रही थी? ये कोई आइडिया है? ड्रग को जाओ, are you serious? वो तो ड्रग की भी इतनी क्यूट लग रही होगी, पर तुम डिस्कस तो करती ना पहले। हम आलिया को बिल्कुल भी शादी नहीं करने देंगे, हम कोई ना कोई प्लान जरूर बनाएंगे। तो क्या हो गया अगर हमारा पहला प्लान फ्लॉप हो गया तो? कितना गंदा आइडिया दिया इन्होंने, पता नहीं कौन सी माधुरी दीक्षित की फिल्म देख के इन्होंने वो आइडिया दिया है कि दारू पी के ड्रंक होके कुछ ऐसी हरकतें करना। तो हमें लगा कि जो लड़का वो दारू, के लिए आएगा, मेरे को लग रहा है लड़के को दारू पसंद थी, उसको पसंद आ गया, मेरे को पार्टनर मिल गया घर में ये साथ में पीने के लिए, तो इसलिए तो लड़के ने हाँ कर दी और लड़का भागा नहीं, तो ये प्लान तो फ्लॉप हो गया। पर आदि के साथ जहाँ खड़ा है पूरा परिवार, वहीं आदि के पिता रमन है जो हो गए हैं उसके प्यार के खिलाफ। आखिर दुश्मन की बेटी को कैसे बनाएंगे घर की बहू? मेरे को लग रहा है कहानी बनना नहीं देना चाहते मेरी मेरा टांका भिड़ने नहीं देना चाहते ये लोग, और कुछ बात नहीं है। भाई ये बात तो कुछ हजम नहीं हुई। खुद तो रमन है रंगीन मिजाज के, पर जब बारी आई बेटे की तो रमन ने कर लिए अपने हाथ खड़े। पर क्या मणि देंगे अभिषेक का साथ?
DDLJ ही ठीक है, क्योंकि एंड में शायद मेरे को लग रहा है मनी अंकल यही कहेंगे जा सिमरन जा, तो ऐसे ही होने वाला है कुछ। और क्योंकि मरने वाला मत करो यार, अभी तो मेरा धंधा शुरू हुआ है, मैं बंद नहीं करना चाहता। खैर बेटा चलता तो है अपने पिता के ही नक्शे कदम पर, तभी तो जो ठान लिया वो ठान लिया। इसीलिए तो इन्हें चाहिए अपना प्यारा लिया। सोनिया शर्मा के साथ प्रिया चौहान, मुंबई IBN7। भाभी जी, आजकल के लड़कों को देखकर मैंने अर्ज किया है कि सर उठाकर जीने की तमन्ना है, सर उठाकर जीने की तमन्ना है, मगर व्हाट्सएप और फेसबुक ने जीना मुश्किल कर दिया है। ये तो बड़ी अच्छी लाइन है, मैं व्हाट्सएप कर देता हूँ। भोली भोली आंखों में नाराजगी है क्यों, मीठी मीठी बातों में ये बेरुखी है क्यों, खोए खोए ना रहो, गुमसुम रहो ना यूं, जान ले तू जान ले, girl I'm in love with you। Hey ना 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 शबाना ऐसे रूठना, hey ना 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 शबाना मुस्कुराओ ना, hey ना 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 सजा ले होठों पे हंसी, hey ना 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 शबाना बन जाएगी मेरी जिंदगी। इमली है विवान से नाराज, जिसको मनाने में लगे हैं विवान भाई साहब। लेकिन जरा नाराजगी की वजह तो सुन लीजिए आप, जिसे सुनकर विवान का तो हंस हंस कर हो गया बुरा हाल। विवान बाबू, आपको हमारे बाल खुले होते पसंद है ना? लेकिन आज हमने चोटी बांधी, आपने एक भी बार नहीं देखा, एक भी बार हमको बोला नहीं कि काहे चोटी बांधी है, बाल काहे नहीं खोल देते। आजकल आपका ध्यान ही नहीं होता मुझे, पता नहीं कहाँ सोच रहे। जी हाँ, यही थी वजह जिससे थी इमली नाराज। लेकिन जब विवान ने किया सभी को ये बताने का प्रयास, तो मैडम ने की उसे रोकने की कोशिश। भाई ये तो मामला हो गया शांत, लेकिन सूरज ने घर पर पहुंच मचा दिया बवाल। जी हाँ, आप तो जानते ही हैं कि सूरज और चकोर की हमेशा चलती रहती है नोकझोंक, और चकोर हमेशा शराब पीने से रोकती है सूरज को। लेकिन इस बार गुस्से में आकर सूरज ने भी दे दिया चकोर को चैलेंज की है अगर दम तो रोक कर दिखाओ, तो जिसे चकोर भी कर लेती है एक्सेप्ट। सूरज और चकोर का रिश्ता ही कुछ पंगे वाला है, टशन वाला है। एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं दोनों, एक दूसरे के ऊपर नहले पे दहला फेंकते रहते हैं। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। उसने उसे शराब पीने से रुकने के लिए कहा, और वो कहता है कि नहीं मैं पीऊँगा, तुम रोक के दिखाओ, अगर ऐसा किया तो वैसा होगा वैसा होगा। तो चैलेंज एक फेंक दिया, देखते हैं चैलेंज में कौन जीतता है। सूरज जी, हमें भी इस बात का है इंतजार कि किसको मिलती है मात, क्योंकि इसी के बाद तो होगी आप दोनों के प्यार की शुरुआत। रुचिका सिंह के साथ नेहा पलकवाल, मुंबई IBN7। भाभी, एक सर्वे के मुताबिक गलतफहमी लड़कियों की उम्र के साथ बढ़ती रहती है। हाँ भाभी, अरे कल तो मैंने देखा भी, एक बुजुर्ग औरत के बगल में किसी बच्चे ने बम रख दिया और चिल्लाए बच्चे, आंटी बम है, आंटी बम है, आंटी बम है। आंटी बोली, बस पगले, बस झूठ बोल रहा है, पहले जैसी अब बात कहाँ रही। उस रात राजवीर के संग ऐसा क्या हुआ? किसको अच्छा लगता है सर, कोई इस तरीके से छुए? छोटे पर्दे पर अपने सीरियल से धमाल मचाने के बाद प्रोड्यूसर रश्मि शर्मा ने हाल ही में की है हिट फिल्म पिंक से बॉलीवुड में एंट्री। You are a woman of questionable character. क्या है आपका सक्सेस मंत्रा? सक्सेस मंत्रा तो पता नहीं, एक छोटी सी कोशिश की है। टेलीविज़न में 6-7 साल से मेहनत कर रहे हैं, और क्रिएटिवली हमेशा ये लगता है कि एक और स्टेप, नेक्स्ट स्टेप कुछ हो।
तो ऑब्वियसली टेलीविज़न के बाद फिल्म हम सब के लिए एक नया जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन होता है। तो कोशिश काफ़ी समय से सुन रहे थे स्क्रिप्ट्स, खुद भी सोच रहे थे। तो पिंक ऐसा सब्जेक्ट था जो सुनने के बाद मुझे लगा कि एज अ डेब्यू प्रोड्यूसर या अपने आप को इस इंडस्ट्री में लाने के लिए मेरे लिए ये बेहतर। 307 का चार्ज लगा मैडम, अटेम्प्ट टू मर्डर। अरे पर कंप्लेंट हमने करी थी, वारंट है इसके खिलाफ। उस रात राजवीर के संग ऐसा क्या हुआ? किसको अच्छा लगता है सर कोई इस तरीके से छुए? पहली ही फिल्म और वो भी बच्चन साहब के साथ, मतलब कैसे बना है ये सब और किस तरह प्रोजेक्ट पे काम शुरू हुआ? देखिए पहले जब मेरे पास ये सब्जेक्ट आया था तो मुझे सिर्फ सब्जेक्ट के बारे में पता था, और जब ने वन लाइन सुना और जिस तरह की कहानी थी तो एक सुनते ही वो इंस्टिंक्ट होता है कि आपको इस फिल्म से जुड़ना है। उसके बाद मिस्टर बच्चन का नाम आया तो कहते हैं कि शायद वो स्टेप बाय स्टेप मेरे लिए बहुत ही अच्छे वो मोमेंट थे जब फिल्म के बाद मिस्टर बच्चन उसमें वो मेन किरदार मिस्टर दीपक सहगल का निभा रहे थे। तो अभी तक जो फिल्म को लेकर के रिव्यूज़ मिल रहे हैं बहुत ही पॉजिटिव मिले हैं, जो स्टोरी है बहुत कनेक्टिंग है, आपको कैसा फील हो रहा है? रिव्यू कुछ पॉजिटिव, मतलब रिव्यू कुछ अलग ही तरह के मिल रहे हैं। मैं ट्विटर और डिजिटली काफ़ी एक्टिव हूँ, तो सोशल मीडिया पे तो हर एक इंसान जो फिल्म देखकर आ रहा है वो ट्वीट कर रहा है। कैमरा पर्सन सुमंगल के साथ शिखा धारीवाल, IBN7 मुंबई। भाभी तेरा देवर दीवाना में आज का सवाल है कि एक दूजे के वास्ते में मेरे कैरेक्टर का क्या नाम है? ए रमन, बी श्रवण एंड सी भ्रमण। सही जवाब देने के लिए टाइप करें BTDD स्पेस देकर अपना जवाब A, B या C लिखें और SMS कर दें 51818 पर। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेगा 500 रुपए का रिचार्ज। नतीजे जानने के लिए देखिए कल का एपिसोड। कौन करेगा बोलती बंद, लीजिए फ्री रिचार्ज का आनंद। तो भाभी कल के शो में पूछे गए सवाल का सही जवाब है C, रूही। और ये है वो 3 लकी विजेता जिनके मोबाइल में 500 रुपए का रिचार्ज होने वाला है। प्रिया थुरात नवी मुंबई से, आरती कुमारी मोतिहारी बिहार से और रामशाह नवाब कानपुर उत्तर प्रदेश से। भाभी हमारा देश आजाद है, सवाल पूछने का हक सिर्फ मुझे नहीं है, हर एक को है। तो आज का सवाल मैं नहीं पूछूंगा, कोई और पूछ रहा है। भाभी तेरा देवर दीवाना में आज का सवाल है कि एक दूजे के वास्ते में मेरे कैरेक्टर का क्या नाम है? A रमन, B श्रवण एंड C भ्रमण। सही जवाब देने के लिए टाइप करें BTDD स्पेस देकर अपना जवाब A, B या C लिखें और SMS कर दें 51818 पर। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेगा 500 रुपए का रिचार्ज। नतीजे जानने के लिए देखिए कल का एपिसोड। तो भाभी ये था आज का सवाल, जिसका सही जवाब देने के लिए अरे जल्दी अपना मोबाइल उठाओ। कौन करेगा बोलती बंद, लीजिए फ्री रिचार्ज का आनंद।